ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सादगी, ईमानदारी और विश्वास का बोलबाला था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और आदर से पेश आते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था जिसका नाम रघु था। रघु का स्वभाव बाकी गांव वालों से अलग था। उसे सच्चाई से ज्यादा झूठ बोलकर अपना काम निकालने में आनंद आता था। ये कहानी रघु की झूठी आदत और उसके परिणामों को दिखाती है। रघु को झूठ बोलने की आदत बचपन से ही थी। जब वह बच्चा था तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता था। स्कूल में शिक्षक ने जब होमवर्क पूरा न करने का कारण पूछा तो वह बहाने बनाता। कभी कहता कि किताब खो गई, तो कभी कहता कि बिजली नहीं थी। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह सच बोलने से डरने लगा। गांव के लोग उसकी झूठी आदत को जानते थे, लेकिन अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते। कई बार उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रघु ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वह हर मुश्किल से बच सकता है। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गांव में तालाब की मरम्मत के लिए सभी को योगदान देना होगा। हर परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ धनराशि जमा करनी थी। रघु ने सोचा कि वह झूठ बोलकर इस जिम्मेदारी से बच सकता है। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मेरे घर में बहुत गरीबी है। मेरे पास तालाब के लिए योगदान देने के लिए पैसे नहीं हैं। सरपंच ने रघु की बात पर विश्वास कर लिया और उसे छूट दे दी। लेकिन असल में रघु के पास पर्याप्त पैसे थे। उसने उन पैसों से खुद के लिए नए कपड़े और शौक की चीजें खरीदी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। लेकिन रघु ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। समय के साथ रघु की झूठ बोलने की आदत और बढ़ती गई। वह हर छोटी बड़ी बात में झूठ बोलता। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह खुद नौकरी छोड़ना चाहता था। जब वह किसी काम में असफल होता तो अपनी गलती मानने के बजाय झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम लगाता। गांव वाले अब रघु पर भरोसा नहीं करते थे। जब भी वह कोई बात कहता, लोग उसे झूठ समझते। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे ईमानदार होगा, उसे वह इनाम देगा। इनाम एक बड़ी जमीन और 10,000 सोने के सिक्के थे। रघु ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अमीर बनने का। उसने खुद को ईमानदार साबित करने के लिए गांव वालों और व्यापारी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं इस गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ, रघु ने कहा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा दूसरों की मदद की है। व्यापारी ने गांव के अन्य लोगों से पूछा, लेकिन सबने रघु की सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर है। आप इस पर बिल्कुल भरोसा न करें। व्यापारी ने रघु को सबके सामने बेनकाब किया। उसने रघु से कहा, झूठ बोलने वाले का जीवन कभी शांत नहीं होता। तुमने अपनी आदतों के कारण सबका भरोसा खो दिया है। अब तुम्हें इनाम तो क्या, सम्मान भी नहीं मिलेगा। व्यापारी के जाने के बाद रघु अकेला पड़ गया। गांव के लोग उससे पूरी तरह कट गए। उसे अब महसूस हुआ कि झूठ बोलकर उसने अपना ही नुकसान किया है। जो लोग पहले उसे अपना दोस्त मानते थे, वे अब उससे बात करने से भी बचते थे। रघु को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने समय रहते अपनी आदत बदली होती, तो आज वह भी गांव के अन्य लोगों की तरह सम्मानित होता। एक दिन रघु ने गांव की सभा में सभी से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने झूठ बोलकर बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का विश्वास तोड़ा। मैं वादा करता हूं कि आज से मैं केवल सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। कृपया मुझे एक मौका दें। गांव वालों ने उसकी सच्ची माफी स्वीकार की, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से झूठ बोलेगा, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। रघु ने अपनी आदत को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने हर छोटी बड़ी बात में सच्चाई का सहारा लिया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ का प्रभाव हमेशा नकारात्मक होता है। झूठ बोलकर हम शायद कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं होती। झूठ से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और अंत में केवल पछतावा बचता है। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन ये रास्ता अंततः सम्मान, शांति और स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। झूठ से बचना और सच्चाई को अपनाना ही एक सच्चे और सफल जीवन की कुंजी है।